हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष चौधरी और कंपटीशन साइंस क्लासेस में हम पढ़ रहे थे एलिमेंट से रिलेटेड एलिमेंट के बारे में कि कौन सा एलिमेंट किस में पाया जाता है, कौन सा एलिमेंट को हम किस नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ रहे थे। आज जो है हम एलिमेंट को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले अपने पास है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है, यानी ह्यूमन बॉडी का जो अपने पास एचबी होता है उसमें जो धातु होती है या उसका जो लाल रंग होता है एचबी का, वो किसके कारण होता है? तो लोहे के कारण होता है और उसको हम मायाग्लोबिन भी कहते हैं। बैटरियों में जो धातु प्रयुक्त लाई जाती है वो कौन सी होती है? लेड या सीसा। और सीसे का सिंबल भी ध्यान रखें, लेड का जो सिंबल होता है वो अपने पास होता है पीबी। वायुयान में जो प्रयुक्त धातु है वो अपने पास कौन सी होती है? प्लेटिनम। एडम उत्प्रेरक किस धातु को कहा जाता है? प्लेटिनम। और प्लेटिनम से रिलेटेड कल क्वेश्चन भी किए थे हमने कि सबसे कम जो अभिक्रियाशील धातु है या सफेद सोना किसको कहा जाता है? तो वो भी अपने पास है प्लेटिनम। जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करने वाली जो धातु है वो अपने पास कौन सी है? तो वो अपने पास है कैडमियम। उष्मा की कुचालक धातु कौन सी है? सीसा। यानी अपने पास क्या होती है जिसमें उष्मा नहीं जाती तो वह धातु जो है वो अपने पास है सीसा। पौधों की जड़ों में जो धातुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो पौधों की जड़ों में अगर तत्व पूछा जाता है तो अपने पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है। और अगर हमें धातु पूछ लिया जाए तो अपने पास क्या होता है? पोटासियम। यानी पौधों में अगर अपने पास क्या होते हैं, कोई भी कमी आती है, जड़ों में विकार आता है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम की कमी के कारण आता है। तो यहाँ पे हमें धातु पूछा जाता है तो धातु में हमें पोटासियम ध्यान रखना है। क्लोरोफिल में जो धातु होती है वो अपने पास कौन सी होती है? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से हमें क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो ये है कि वह अकेली धातु जो आसानी से क्या होती है, हवा में जलाने पर राख पैदा करती है, तो वह अपने पास कौन सी होती है? मैग्नीशियम। पत्तियों के अंदर जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें जो हरे रंग के हमें छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं वो भी हमें किसके कारण दिखाई देते हैं? मैग्नीशियम के कारण। सबसे जो महंगी धातु है वो अपने पास है एंटीमेटर। भविष्य का ईंधन हम किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं। धातुओं का राजा अपने पास किसे कहा जाता है? सोना या ओरम। समतृप्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु भी अपने पास कौन सी होती है? ओरम यानी सोना। मनुष्यों में उच्च जो रक्तचाप को नियंत्रण करने वाली जो धातु होती है वो कौन सी होती है? सोडियम। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? पारा। और हमने ये पढ़ा था अकेली द्रव जो धातु है वो अपने पास कौन सी है? पारा। क्योंकि पारा हमें ज़्यादातर ऑप्शन में दिया जाता है, बाकी हमारे पास फ्रेंसियम भी होती है। तो क्विक सिल्वर या द्रव धातु पूछी जाए तो हमें पारा, पारा का सिंबल भी पूछा जाता है, तो पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। सबसे भारी जो धातु होती है वो अपने पास क्या होती है? ओस्मियम। अगर ओस्मियम आपको ऑप्शन में ना हो तो यूरेनियम। सबसे भारी जो तत्व है वो कौन सा होता है? नियोन। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम। या इसको स्ट्रेटेजिक धातु के नाम से पूछा जाता है। तो रणनीतिक धातु अपने पास टाइटेनियम, भविष्य की धातु टाइटेनियम। इस पे ध्यान रखें, अपने पास भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन और भविष्य की धातु टाइटेनियम। जीवन रक्षक जो है वो रेडियम। तीवर चंडी हम पारा को कहते हैं। तरल जो चांदी है वो पेट्रोल को कहा जाता है। आशा की जो धातु है अपने पास यूरेनियम। व्यय की धातु जो है प्लूटोनियम। मानव निर्मित धातु जो है वो पोलेनियम। नोबल धातु जो होती हैं जिंक, यूरेनियम और लेड। नोबल उन्हें कहा जाता है जो आसानी से किसी के साथ अभिक्रिया न कर पाए, किसी दूसरे तत्व के साथ अटैच ना हो। या उत्कृष्ट धातु पूछ लिया जाए तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, नोबल धातु या उत्कृष्ट धातु तो अपने पास जिंक, यूरेनियम, लेड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पारा ये होती हैं। प्याज, लहसुन में और बालों में जो गंध का मुख्य कारण होता है वो अपने पास पोटासियम होता है। यानी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है प्याज में गंध पैदा करने वाली धातु, बालों में या लहसुन में गंध पैदा करने वाली जो धातुएं होती हैं वो अपने पास कौन सी होती हैं? पोटासियम। अगर हमें तत्व पूछा जाए तो सल्फर बताना है, धातु पूछी गई है तो अपने पास पोटासियम है। थैंक्स एंड